सोचिए उस दौर को जब भारत में महिलाओं को पढ़ने तक की मनाही थी। लड़कियों को घर की चार दीवारों में कैद रखा जाता था और जाति के नाम पर इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। ऐसे समय में एक स्त्री ने कलम उठाई और कहा, मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़ाऊंगी और समाज को जगाऊंगी। वो थी सावित्रीबाई फुले, भारत की पहली महिला शिक्षिका, समाज सुधारक और महिलाओं की आवाज। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 फरवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव, सतारा जिले में हुआ था। उनका परिवार साधारण किसान था और समाज की परंपराएं इतनी कठोर थीं कि लड़कियों की पढ़ाई को पाप माना जाता था। 9 साल की उम्र में उनका विवाह ज्योतिराव फुले से हुआ, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यही विवाह आगे चलकर भारत के सामाजिक पुनर्जागरण का आरंभ बना। सावित्रीबाई फुले को शुरू में ज्योतिराव फुले ने ही पढ़ाया। उनके पति ने समाज की परवाह न करते हुए अपनी पत्नी को शिक्षित किया। ये उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। धीरे धीरे सावित्रीबाई फुले पढ़ लिख कर खुद शिक्षिका बनी। उन्होंने महसूस किया कि अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो समाज की जड़ें मजबूत होंगी। साल था 1848, जब सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने मिलकर पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला। यह विद्यालय भीलेश्वर पेठ में था, जो आज नागेश्वर सेठ वाड़ा के नाम से जाना जाता है। सावित्रीबाई वहां मुख्य अध्यापिका बनी, लेकिन समाज ने उनका विरोध किया। लोग उन पर कीचड़ फेंकते, पत्थर मारते, फिर भी वो हर दिन स्कूल जाती। कंधे पर एक अतिरिक्त साड़ी रखती ताकि गंदी साड़ी बदलकर क्लास पढ़ा सकें। यह सिर्फ शिक्षा नहीं थी, यह क्रांति थी। सावित्रीबाई ने केवल शिक्षा तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह की व्यवस्था शुरू की। उनके घर में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनाया गया। वहां अनचाहे या त्यागे गए बच्चों की देखभाल होती थी। उनकी सोच थी, बेटी पढ़ेगी तो समाज बढ़ेगा। सावित्रीबाई ने महिलाओं को सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि उन्हें स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की शिक्षा दी। उन्होंने अपनी कविताओं में लिखा, उठो, जागो और शिक्षा ग्रहण करो, अन्याय और अज्ञान के खिलाफ आवाज उठाओ। उनकी कविताएं महिलाओं को प्रेरित करती थीं कि वो अपनी ताकत पहचाने। सावित्रीबाई ने समाज को बताया कि नारी कमजोर नहीं, परिवर्तन की जननी है। साल 1897 में पुणे में भयंकर प्लेग फैल गया। सावित्रीबाई फुले बीमारों की सेवा में लग गई। वो खुद बीमारों को अपने कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाती थी। सेवा करते करते वो प्लेग से संक्रमित हो गईं और 10 मार्च 1897 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु सेवा करते हुए हुई। वो मरते दम तक मानवता की मसीहा रहीं।